नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो। नोऽपि नरा कश्चिद्यासोनितकथामिमां सोऽयपापविनिर्मुक्तो दानस्य फलमाप्नुयात्। विधिनां कुरुते यस्य श्रद्धां दानं मयोदितं शृणुयादपि गरुडं चापि शृणुतस्यापि तत्फलम्। पिता दद्यात् तदुपपुत्रान् गोधान् पितामहः धनधाता भवेत् सोऽपि यस्तस्य पितामहः। एवं विष्णूनां प्रोक्तमूर्तिदानं सम्भूतं श्रुत्वा महात्मतुलं करुणो हर्षमागतः नारायणाय नमो नमः। भगवान गरुड़ जी महाराज को ये पावन कथा सुना रहे हैं। गरुड़ जी महाराज भगवान से पूछते हैं और भगवान उसका उत्तर दे करके समझा करके गरुड़ जी को बता रहे हैं। श्री सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को गरुड़ पुराण की पावन पवित्र पावन कथा सुना रहे हैं। भगवान कहते हैं पिता प्रसन्न होकर सत्पुत्र देते हैं, पितामह प्रसन्न होकर के गोधन देते हैं और प्रतिपितामह प्रसन्न होकर उसे बहुत प्रकार की धन संपत्ति प्रदान करते हैं। जो हमारे पूर्वज होते हैं वो हमें प्रसन्न करते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं इस प्रकार जब पूर्वजों का आशीर्वाद होता है तब घर में धन संपत्ति वैभव और लक्ष्मी और पुत्र धन की प्राप्ति होती है और जीव तृप्त हो जाता है। जब पितृ तृप्त होते हैं तो अपने पुत्रों को भी तृप्त कर देते हैं। इस प्रकार धर्म मार्ग से धर्मराज मंदिर को गरुड़ जी महाराज कहते हैं कि प्रभु धर्म मार्ग से धर्मराज मंदिर को जाते और धर्मराज की सेवा में परम आदर से स्थापित होकर के परम सम्मानित होते हैं। इस प्रकार भगवान विष्णु ने और दैहिक संबंधी दानादि विधि महत्व सब गरुड़ जी महाराज को सुनाया। गरुड़ जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए। गरुड़ जी कहते हैं प्रभु यमलोका क्रियन मात्रा कीदृशा केन निर्मिता सभा च कीदृशी तस्यां धर्मयस्ते चाकैसः। हे प्रभु यमलोक कितना बड़ा है, कैसा है, किसने इसका निर्माण किया है और वो मुझको वो समझा करके बताइए। वहाँ की सभा कैसी है, उस सभा में कितने साथ धर्मराज बैठते हैं, किसके साथ। हे दयानिधे कैसे धार्मिक लोग धर्म मार्ग से धर्मराज मंदिर में जाते हैं और सभा कैसी है, उस सभा में कितने साथ धर्मराज बैठते हैं, वो सब मैं सुनना चाह रहा हूँ, मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान कहते हैं गरुड़ सुनतस्य पक्षाम यद गम्यनारदाधिवे तद्दुद्नगरम दिव्यम महापुण्यम तरवाप्ते। हे गरुड़ सुनो, धर्म का नगर नारद ऋषियों से, नारद जी महाराज ऐसे परम ऋषियों से के लिए आगम्य है। वह मार्ग बड़े पुण्य से प्राप्त होता है और उसे तुम्हें बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। दक्षिण और नैऋत्य कोण के मध्य में यमराजपुर है। वहाँ हीरा आदि मणियों से निर्मित और देव दानों से अभेद है। वह नगर चतुष्कोण है, उसके 4 दरवाजे हैं, ऊंचे प्रकार से वेष्टित है और उसकी ऊंचाई 4000 कोश है। उस पुर में चित्रगुप्त सुंदर मंदिर है जो 25 योजन लंबा है और 2.5 योजन ऊंचा, बहुत सुंदर है। लोह प्रकार से वेष्टित है जिसमें छोटी छोटी बहुत गलियां हैं तथा ध्वजा पातकाओं से विभूषित है। चारों तरफ उसके विमान गीत व नृत्य से शब्दायमान होते रहते हैं। देव शिल्पियों द्वारा सुंदर चित्रों से रचित है। उद्यान उपवनादि द्वारा रमणीय है। वह अनेक तरह के पक्षीगण शब्द कर रहे हैं जिसके चारों ओर गंधर्व अप्सराएं गान कर रही हैं। ऐसा वह चित्रगुप्त का भवन है। उस सभा में परम अद्भुत अपने आसन पर चित्रगुप्त बैठे हुए हैं। भगवान चित्रगुप्त धर्मराज के मार्ग रहने की व्यवस्था कैसे, कहाँ धर्मराज रहते हैं, चित्रगुप्त कैसे रहते हैं, वो सारा वर्णन गरुड़ जी महाराज को सुना रहे हैं। प्राणियों की आयु की ठीक ठीक गणना करते हैं। वो जीवों के अच्छे या बुरे कर्म के हिसाब में मोहित नहीं होते हैं। जो जैसा कर्म करता है उसका बराबर हिसाब करते हैं। वो कोई छोटा हो कोई बड़ा हो कोई कैसा भी हो, सबका हिसाब बराबर होता है। शुभ और अशुभ कर्म किया उसको यह
यमलोक में चित्रगुप्त के शासन से भोगना पड़ता है। चित्रगुप्त के गृह में पूर्व दिशा में ज्वर तथा महाग्रह बना हुआ है, जिसमें विराजमान होते हैं। उनके गृह के दक्षिण दिशा में शूल रोग और मकड़ी रोग, विस्फोट आदि रोगों के गृह हैं। जहाँ जहाँ अलग अलग रोग हमारे शरीर में होते हैं, वो सारे रोग स्थित हैं। पश्चिम दिशा में काल, पास, अजीर्ण, अरुचिर का गृह, उत्तर दिशा में राज रोग, पांड रोग, ग्रह रोग, ईशान कोण में सिर के रोग, अग्नि कोण में मूर्छा रोग, नैसृत्य कोण में अतिसागर रोग, वायु कोण में शीत ज्वर, दाह ज्वर। इस प्रकार चित्रगुप्त का भवन अनेक व्याधियों से बेष्टित है। भगवान कहते हैं कि हे गरुण, जितने भी रोग हैं, जितने भी व्याधियां हैं इस संसार में जीव के सब पास हैं। बस वो अपने कर्मों के द्वारा उसका भोग करता है। अगर वो अच्छा कर्म करता है तो रोगों से दूर रहता है, अपने शरीर को स्वस्थ रखता है, विषय वासनाओं से दूर रहता है, तो कोई रोग उसको सता नहीं पाते हैं। और जो व्यसन में और लिप्त रहता है, तब उनको ये रोग सताते रहते हैं, रोगों से पीड़ित हो जाता है। चित्रगुप्त सब प्राणियों का शुभ अशुभ लिखते हैं। चित्रगुप्त गृह में 20 योजन आगे बड़ा सुंदर धर्मराज का मंदिर है। वहाँ दिव्य रत्नमय सूर्यकांत के समान कीर्ति करने वाला, जो 200 योजन लंबा चौड़ा और 50 योजन ऊंचा है, वैदुर मणि से रचित 1000 स्तंभों से मणित और सुवर्ण से अलंकृत है। वह अनेक सुंदर भवन, प्रसाद, राजमहल और वेव मंदिर गृह से युक्त है। उसकी शरद ऋतु के बादलों जैसी शोभा है। स्वर्णवर से कलशों द्वारा शोभायमान हो रहा है। सुम्न और चित्र स्फटिक मणि की सीढ़ियाँ और हीरे का फर्श बना हुआ है। मोतियों की जालियों से जड़ित उसकी खिड़कियाँ हैं तथा वह ध्वजा और पताका से विभूषित है। नाना प्रकार के वाद्यों से शब्दायमान है तथा सुवर्ण तोरण से अलंकृत है। अनेक प्रकार के आश्चर्यजनक वस्तुओं से परिपूर्ण और स्वर्ण के हजारों किवाड़े बने हुए, वृक्षालंकृत छाओं से सुशोभित है। इस तरह अनेक तरह के भूषणार्थ से यह भवन विभूषित हो रहा है, सुशोभित हो रहा है। विश्वकर्मा जी ने आत्मयोग के प्रभाव से इसका निर्माण किया है। इस मंदिर में एक अलौकिक सभा है जो 100 योजन लंबी चौड़ी है। यहाँ सूर्य के तुल्य समान प्रकाशमान और अत्यंत आनंद देने वाली है। वो सभा न अतिशीत है और न अतिशुण है और अपित मन को अत्यंत हर्षण करने वाली है। न बहुत गर्मी है और न बहुत ठंडी है। उस सभा में शोक, जरा, क्षुधा, तृषा, अप्रिय आदि नहीं। उस सभा में देवताओं और मनुष्यों की सभा इच्छाएं पूर्ण रहती हैं। वहाँ कोई बिना इच्छाओं के नहीं रहता है। वो सभा सभी प्रकार के रस रहित खाद्य एवं पेय पदार्थों से परिपूर्ण है। वहाँ मधुर, शीतल तथा उष्ण जल भी उपलब्ध है तथा पुण्य वाले शब्द आदि कीर्तन भी होता रहता है। वो सभा में कामना को प्रपूर्ण करने वाले वृक्षाद हैं। हे गरुण, वहाँ किसी को भी व्यवस्था नहीं होती, सभी के इच्छा अनुकूल सभा है, जिसको बहुत समय तक तपस्या कर विश्वकर्मा ने रचा है। उस सभा में धर्म करने वाले धर्म के मार्ग से उस सभा में विराजमान होते हैं, पहुँचते हैं। देवता उनका सम्मान करते हैं। उग्र तपस्वी, सुव्रते, सत्यवती, सत्यव्रते, शांत स्वरूप, सन्यासी, सिद्ध, पवित्र कर्म करने वाले ऐसे जीव वहाँ जाते हैं। सब प्राणीगण प्रकाशमान देह युक्त हैं। वे वस्त्र अलंकार से सुशोभित हो रहे हैं तथा स्वकर्म पुण्य से वो विराजमान रहते हैं। जिन्होंने अपने जीवन में सत्कर्म और पुण्य किया है, उस पुण्य के प्रभाव से धर्मराज के मार्ग में जाते हैं। धर्मराज की सभा में तब उनका सम्मान होता है। जिन्होंने जितना जितना पुण्य सत्कर्म किया है उस सब का फल प्राप्त होता है। उस सभा के मध्य में अनुपम सिंहासन पर धर्मराज महाराज विराजमान है। वो सभा 10 योजन विस्तृत और सब रत्नों से अलंकृत है। सत्पुरुषों में श्रेष्ठ उन धर्मराज के सिर पर छत्र सुशोभित है। उनके कर्ण कुंडल में शोभायमान तथा सिर पर अमूल्य मुकुट अलंकृत है। नील मेघ के समान उनकी क्रांति है। हाथों में पंखा लेकर अप्सराएं हवा करती हैं और गंधर्व का झुंड अप्सराओं का समूह गीत और नृत्य के धर्मराज की सेवा करता है। धर्मराज एक सिंहासन पर विराजते हैं। पास हाथ में लिए हुए मृत्यु और बलवान काल तथा विचित्र आकृत वाले चित्रगुप्त से धर्मराज सुशोभित होते हैं, जिनके पास काल भी है, पास भी है और अन्य भयानक दूत दंड को लिए हुए आपके कथा अनुसार चलने वाले आपके तुल्य बलवान और नाना प्रकार के सब भटों से शोभित हो रहे हैं। हे गरुण, अग्निवास्त्र, सोम, पुष्पम,
सुधानवन वृद्धि इत्यादि पितर उनके मूर्त अमूर्त सभासद हैं। आर्धमाद प्रगण पितृगण एवं अन्य मूर्तमान पितर दूसरे अंगिरस मुनीश्वरों के सहित धर्मराज की सेवा करते हैं। अत्रि वशिष्ठ पुलह दक्ष क्रतु अंगिरा परशुराम धृत पुलस्त्य अगस्त्य नारद ये ऋषि अन्य भी बहुत ऋषिगण धर्मराज की सभा में उनके नामों तथा कर्मों की गणना करते हैं और उनका गुणगान करते हैं। सारे ऋषि लोग सभी संत लोग धर्मराज की व्यवस्था में निर्गता गण ब्रह्मा भी आज्ञा से धर्मराज की सेवा करते हैं। सभा में बहुत से सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजा धर्मराज की सेवा करते हैं। मनु दिलीप मानधाता सगर भगीरथ अम्बरीश अन्न गण मुचकुंद निमिष पृथ्वी यताति नहुष इत्यादि शिवे नल भरत शांतनु पांडु सहस्त्रर्जुन ये सब धर्मराज की सभा में विराजमान होते हैं। और राजर्षि जो बड़े पवित्र तीर्थशाली बहुश्रुत बहुत अश्वमेघ आदि यज्ञ कर चुके हैं वह धर्मराज की सभा में जाते हैं। धर्मराज की सभा में केवल धर्म की ही प्रवृत्ति होती है, धर्म की ही प्रधानता है। वहाँ किसी प्रकार का पक्षपात अन्य भाषण नहीं होता है, मत्सर भाव नहीं होता। शास्त्र वेदता व धर्म के पारायण में ऐसे सभासद धर्मराज की निरंतर सेवा करते हैं। वह गरुण ऐसी वो धर्मराज की सभा में जिसे दक्षिण मार्ग से हम लोग गए हुए पापी पुरुष नहीं देख सकते, उस सभा को वो पापी पुरुष नहीं देख सकते, वो दक्षिण के मार्ग से गए हैं। धर्मराजपुर में जाने के लिए 4 भाग होते हैं, उसमें पापियों का गमन मैंने पूर्व में आपसे कहा है। पूर्वाद 3 मार्ग में जो भी धर्म मंदिर गए हैं वह पुण्य आदि कर अर्जित करके रीति रिवाज के साथ उसमें जाते हैं, उनको सुनो। गरुड़ जी महाराज से कहते हैं भगवान पूर्व मार्ग में सभी प्रकार की सांसारिक वस्तुओं से वह भरा हुआ है, समन्वित तथा परिजात वृक्ष की छाया से आच्छादित हो रहा है और भरा हुआ है, रत्नों और मणियों से भरा हुआ है। वह मार्ग अनेक विमानों से व्याप्त हंस व पक्षियों से सुशोभित है, विद्रुम के बगीचों में व्याप्त था, अमृत रस जल से सुशोभित है। इस मार्ग में महेश पुनीत राजश्री विद्याधर महोरग और आदि जाते हैं। देवताओं की आराधना करने वाले शिव भक्त में तत्पर रहने वाले, ग्रीष्म ऋतु में जल का पौरास देने वाले, माघ महीने में काश देने वाले उस मार्ग से धर्मराजपुर को जाते हैं। वर्षा ऋतु में बैरागी आदि महापुरुष आ जाते हैं तो जाएं तो उनका दान मान में सत्कार करने वाला, दुखी पुरुषों को मधुर वाणी करने वाला, कहने वाला, रहने को जो जगह देने वाला, सत्य धर्म में रत, क्रोध लोभ से रहित, माता पिता की भक्ति में रत, गुरु सेवा करने वाला, भूमि दान देने वाला, घर दान देने वाला, गौ दान देने वाला, विद्या दान देने वाला, पुराणों को बाँचने वाला तथा पुराण को सुनने वाला, वेद पुराण परायण ये सभी अन्य पवित्र एवं शुद्ध निर्मल पुरुष पूर्व द्वार से धर्मराज की सभा में प्रवेश करते हैं, जाते हैं। वहाँ कोई पापी पुरुष नहीं जा सकता है। दूसरा मार्ग उत्तर दिशा का है जो बड़े बड़े रथों व पालकियों से परिपूर्ण है, वहाँ हरिचंदन के वृक्षों से शोभित है। उस मार्ग में हंस सारंग चकवा चकवी पक्षियों से शोभित है। अमृत तुल्य जल से युक्त एक तालाब, वेद पढ़ने वाले, अभ्यागत की पूजा करने वाले, दुर्गा और सूर्य के भक्त, पर्व में तीर्थ पर स्नान करने वाले, धर्म युद्ध और वेद पुराण शास्त्रों का अध्ययन करने वाले, व्रत पारायण करने वाले, व्रत को धारण करने वाले और अथवा अनशन व्रत धारण करने वाले, मरने वाले, वाराणसी में गोगृह में तीर्थ जल में गिरकर मरने वाले ब्राह्मण और अथवा स्वामी के निमित्त या तीर्थ क्षेत्र में जो भी मरे, योगाभ्यास से जो भी मरे, सो सुपात्र की पूजा करे, सो महादान में रत है, वह सब उत्तर दिशा के मार्ग से धर्मराज की सभा में प्रवेश करते हैं। तीसरा मार्ग पश्चिम दिशा का है जो रत्न जटित भवनों से सुशोभित है, अमृत रस से सदा परिपूर्ण रहने वाली बावलियों से युक्त मार्ग ऐसा एरावत वंश के हाथियों और अश्वरत्न उच्चश्रवा वंश के घोड़ों से परिपूर्ण है। इस मार्ग से आत्मा का विचार करने वाले, शास्त्र का चिंतन करने वाले, विष्णु के अनन्य भक्त, गायत्री मंत्र का जाप करने वाले, परम है हिंसा, पर द्रव्य, पर निंदा इनको नहीं करने वाले, अपनी स्त्री में आसक्त संत, अग्निहोत्री, वेद पाठी, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी, तपस्वी, पाषाण कंचन जिनके लिए समान है, ऐसे सन्यासी, ज्ञान वैरागी, संपन्न, सब प्राणियों का हित करने वाले, शिव विष्णु के व्रत को करने वाले, कर्म को ब्रह्मा में समर्पण करने वाले, 3 ऋणियों से विमुक्त
पंचयज्ञ में रत, पितरों का श्राद्ध करने वाले, समय पर संध्या के उपासक, नीच संगति से दूर रहने वाले, असंगति न करने वाले, पर पुरुष का स्पर्श न करने वाले, किसी अप्सराओं के गणेश सहित विमान में न बैठने वाले, अमृत पान करते हुए धर्मराज के मंदिर में जाते हैं, वह पश्चिम द्वार से प्रवेश कर सभा के अंदर पहुंच जाते हैं। भगवान कहते हैं ऐसे लोग जो अपने जीवन में इस प्रकार धर्म से युक्त रहते हैं वही धर्मराज के सभा में प्रवेश करते हैं, नहीं तो वहाँ कोई जा नहीं सकता है। धर्मराज उन्हें आया देख करके सत्कार करते हुए खड़े हो जाते हैं और शंख चक्र गदा खड़ग धारण किए हुए चतुर्भुज रूप में पुण्य कर्म जीवों से मित्र व्यवहार करते हैं, उन्हें सिंहासन देते हैं, नमस्कार करते हैं, पाद्य चंदन आदि से पूजन करते हैं। वे अपने सभासदों से कहते हैं कि हे सब विगण, इन ज्ञानजनों का नमस्कार करो, ये इस मंडल को भेदन कर ब्रह्मलोक में आए हैं। कौन? हम मनुष्य जब इस यहाँ से जाते हैं तब हम मनुष्यों का सादर सत्कार और सम्मान होता है, वो कौन करता है? देवता लोग करते हैं, प्रसन्न होते हैं कि ये मृत्यु लोक से ब्रह्मलोक में आए हुए हैं, इसलिए इनका सम्मान करो। और वो सम्मान तभी होता है, भगवान कहते हैं गरुण, जब जीव अपने जीवन में सत्कर्म करता है, पुण्य करता है, धर्म करता है, किसी की हिंसा नहीं करता है और पर धन को कभी देखता नहीं है और धर्म के मार्ग पर चलता हुआ, आगे कर्तव्य पथ पर चलता हुआ धर्म के मार्ग पर चलता है, माता पिता गुरु की सेवा करके अंत में वही ब्रह्म का भेदन करके इस शरीर को त्याग करके ब्रह्मलोक को जाता है, तब देवता उसका सम्मान करते हैं। हे बुद्धिमानों, वह श्रेष्ठ और नरक भीर पुण्य आत्माओं, आप लोगों ने पुण्यों के सुख को देने वाला वेदत्व प्राप्त किया है। जो अप्राप्त है, जो मनुष्य शरीर धारण कर नित्य वस्तु का साधन नहीं कर नरक में जाता है, उससे अधिक अज्ञानी अन्य कोई भी नहीं है। भगवान कहते हैं कि गरुण, जो जीव मनुष्य का जीवन पा करके और भगवान का भजन नहीं करते, धर्म नहीं करते और मनुष्य का शरीर पा करके जीवन भर भोग विलास में लगे रहते हैं, उनसे बड़ा संसार में मूर्ख पशु कोई नहीं हो सकता है और वो अंत में जाकर के नरक में गिर जाते हैं और फिर नरकों को भोगना ही पड़ता है। इसलिए मनुष्य का जीवन पाने के बाद फिर नरक में ना जाए, ऐसा उपाय करना चाहिए, ऐसा विधान है शास्त्रों का। ऐसे विधान से चलना चाहिए कि फिर नरक में न गिरना पड़े, फिर इस आत्मा को परमात्मा में विलीन कर हो जाए। आत्मा परमात्मा की है और परमात्मा से मिल जाए, बस इसी प्रकार इसका कल्याण हो। सूत जी महाराज कहते हैं, जिस प्रकार संसार में विवाह होता है पति और पत्नी का, उसी प्रकार ये आत्मा का और परमात्मा के साथ इस आत्मा का विवाह होता है। आत्मा और परमात्मा, परमात्मा की पत्नी है आत्मा और आत्मा से जब परमात्मा का विवाह हो जाता है किसी संत के द्वारा, किसी महापुरुष के द्वारा, अपने गुरु के द्वारा, तब ये भगवान का हो जाता है। फिर इस संसार में वासनाओं से ऊपर उठ करके और अपने गृहस्थ जीवन में भगवान का भजन करके परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, जीवन में आवागमन से मुक्त हो जाता है, फिर नरक में नहीं गिरता है। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए इसलिए अनेक प्रयत्न द्वारा धर्म का संग्रह करके सभी वस्तुओं से समन्वित पुण्य स्थान को चाहिए, हमें ऐसा पुण्य करना चाहिए। ऐसे धर्म वचन को सुन पुण्यवान पुरुष धर्मराज की सभा को नमस्कार कर देवताओं से पूजित मुनीश्वरों आदि से सम्मानित होते हैं, विमान में बैठ उत्तम पद को जाते हैं। कोई परम आदर से धर्म की सभा में स्थिर रहते हैं, वहाँ कल्प पर्यंत निवास कर देवताओं के भोगों को भोग शेष पुण्य में मनुष्य जन्म प्राप्त करते हैं। महाधनी सर्वज्ञ तथा शास्त्रों में निर्णात आत्मज्ञान से परम गति को जाते हैं। हे गरुण, यम सम्मानित जो तुमने प्रश्न किया वो मैंने तुमसे कहा, यदि इसको कोई भक्तिमान से और भक्ति होकर के सुने तो धर्मराज की सभा में जाता है। भगवान की कथा जो कोई प्रेम से सुनता है, क्योंकि वो ब्रह्म ज्ञान है, भगवान का अपने मुख से निकला हुआ वाणी है। इस वाणी को जो जीवन में मनुष्य अपने जीवन में धारण करते हैं, सुनते हैं, वे मनुष्य पापों से मुक्त होते हैं और भगवत धाम धर्मराज की सभा में प्रवेश करते हैं, वहाँ उनका सम्मान होता है।